अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए प्याज गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और एक डिफरेंट सी रेसिपी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपने लेना है कुकर। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने कुकर में ऑयल डाल लिया है। अगर आप इसको देगची में बनाना चाहते हैं तो आप देगची भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 फूल बादियान का और 1 टीस्पून जितनी काली मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून जितनी लौंग और 2 छोटी इलायची और 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून के जितना जीरा है। सबसे पहले आपने खड़े गरम मसाले को इस तरह हल्का सा फ्राई करना है ऑयल में और इसमें ज्यादातर खड़े मसाले ही जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 दरमियाने साइज की प्याज और इन प्याजों को आपने मसालों के साथ ही फ्राई करना है और इनको आपने कलर नहीं चेंज करना बहुत ज्यादा, बस इसको सुनहरा सा कलर देना है यानी गोल्डन सा कलर। तो अब यहाँ पे जब तक हमारे प्याज हो रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ मेरे पास जो है 4 हरी मिर्चें हैं, 5 जो है जवे हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा हमारे पास अदरक का है। इन सब चीज़ों को आपने जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या फिर आप इसको सिंपल क्रश कर लें। तो अब इसमें आप प्याज़ों का कलर चेक कर सकते हैं, ये हल्का सुनहरा सा हो गया है। तो अब इसमें हम जो हमने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का जो है मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम हल्के से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है गोश्त और गोश्त मेरे पास 750 ग्राम्स है और ये बीफ का है, आप इससे मटन भी ले सकते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे जो खड़े मसाले हैं और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट की जो खुशबू है वो आपके गोश्त में आ जाए। जब तक आपका कलर नहीं चेंज होता गोश्त का तब तक आपने इसमें कुछ नहीं डालना, बस इसे फ्राई करते रहना है। नमक मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च का, अगर आप जरा तेज खाते हैं तो 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। हल्दी हम डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। बस इसमें यही मसाले अभी जाएंगे और इस सब मसालों को आपने गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर भी हमारे गोश्त में आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 4 टमाटर की प्यूरी और आपने सिंपल टमाटर को ग्राइंड करके आपने इसमें डाल देना है और इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। आपने इस सबको इतना मिक्स करना है कि ये एक भुनाई की फॉर्म में आ जाए। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और गोश्त हमारा जो है मतलब मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 गिलास पानी के और इसको हम लगाएंगे वेट। कुकर का वेट मैंने लगाया था तकरीबन 25 मिनट के लिए क्योंकि ये बीफ है तो इसको टाइम लगता है। तो अब इसको हम खोलेंगे, या आप चेक कर सकते हैं इसको, और इसमें जितना भी पानी होगा उसको आपने ड्राई कर लेना है। एक दफ़ा फिर से इसकी भुनाई करनी है और साथ ही मैं यहाँ पे इसके जो गरम मसाले हैं वो निकाल रही हूँ क्योंकि जितना भी फ्लेवर था हमारे गरम मसाले का वो इसमें आ चुका है। और बीफ अब तक चेक कर सकते हैं आप ये कितनी अच्छे तरीके से बिल्कुल गल चुका है। बस इसकी आपने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है और हमारा जो जितना भी प्याज टमाटर सारा मसाला था वो एक जान हो गया। अब यहाँ पे आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें इस तरह लंबी लंबी काट के और उसके बाद अगर आप इधर नमक डालना चाहते हैं तो आप वो डाल दें और कुटी हुई मिर्च डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है पानी, जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से डालें। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला था और इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ प्याज। यहाँ पे अब ये 2 दरमियाने साइज के प्याज हैं और आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल जो है बारीक कटे हुए प्याज हैं। ये पॉइंट ही जो है आपके बीफ को जो है वो अलग लेवल देगा। तो अब आपने प्याजों को कलर नहीं चेंज करना, बस इसको इतना आपने फ्राई करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए और कलर इसका आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अब इसको हम अपने बीफ में डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। और उसके बाद आपने इसको ढक के रखना है थोड़ी देर के लिए जब तक आपका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने रखा था और ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना मजेदार सा सालन हमारा तैयार है और इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट मैंने यहाँ पे स्पाइसी क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी लवर हैं तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं।
तो इसको अब हम कर लेंगे गार्निश और आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार और बेहद लजीज ये हमारा जो है सालन तैयार हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिएगा और अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।